सांसद रमेश बिधूरी ने लॉकडाउन के दौरान राजधानी से पलायन कर रहे मजदूरों की सुरक्षा व हित के लिए फैक्ट्री मालिकों, निजी सुरक्षा एजेंसियों व कारोबारियों से आग्रह किया है कि किसी भी मजदूर को नौकरी से ना निकाले और उनकी तनख्वाह में कटौती ना करे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस विषय से मांग करते हुए कहा कि ऐसी कानूनी प्रावधान करे, अगर ऐसा पाया गया तो श्रमिक कानूनों के तहत तुरंत कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। तो चलिए सुनते हैं सांसद रमेश बिधूरी की यह बात। नमस्कार, मैं दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूर जिनकी संख्या लगभग दिल्ली में 60 लाख के करीब है, वो क्यों पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन फैक्ट्री के मालिकों से, कारखानों के मालिकों से, निजी प्राइवेट एजेंसियाँ जिन लोगों की हैं उन मालिकों से कि परमपिता परमेश्वर का उन पर आशीर्वाद है, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा होगा, कड़ी मेहनत उन्होंने की होगी और कहीं ना कहीं उन लोगों के संस्कार इस प्रकार के रहे होंगे, उनके मन में करुणा का भाव, मानवता का भाव, ये सब रहा होगा, तभी वो इस लायक बने हैं कि किसी के गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए सक्षम बने हैं। अभी इस महामारी के दौरान निश्चित रूप से पहले जैसी उनकी आमदनी कम हो गई होगी, लेकिन मानवता ये हमें हमारा दायित्व है, ये दोनों इस बात को सिखाता है कि जो मजदूर जिसके कारण से हम अपने प्रतिष्ठानों को चला रहे हैं, उन लोगों को अगर हम 1 महीने की तनख्वाह देंगे, चाहे आगे उनके पैसे में हम एडजस्ट करने की क्षमता रखते हों, अगर उनको एक्स्ट्रा भी अगर हम कुछ नौकरी से देंगे, सैलरी से। दूसरा, उनको ये इस बात की सिक्योरिटी रहनी चाहिए कि कुछ लोग उनको 15 दिन का वेतन देकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मेरा रोजगार रुक गया, आप घर पे छुट्टी पर चले जाइए, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इस प्रकार की मानवता अगर ऐसे लोग नहीं रखेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। आप अगर उनको पैसा देंगे, वो मार्केट में परचेज करेंगे, पैसा मार्केट में जाएगा तो और देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। हम सबने मिलकर देश के बारे में सोचना चाहिए और उन गरीब मजदूरों को इस बात की तो सिक्योरिटी देनी चाहिए कि हम उनको अब इस दौरान में कहीं नौकरी से ना निकालें। ऐसे अनेकों प्रकार के फोन हमारे पास आते हैं, कुछ फैक्ट्री के मालिक, कुछ कारखानों के मालिक, कुछ सिक्योरिटी एजेंसियों के मालिक, वो उनको कह रहे हैं हमारा काम बंद हो गया, अब हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे। कृपया मेरा निवेदन है, उन लोगों की तरफ देखिए कि वो आज पलायन कर अपने गांवों की तरफ भाग रहे हैं। ट्रेन के नीचे आकर वो बेचारे ऐसे बेकसूर लोग मारे गए हैं क्योंकि वो ट्रेन की पटरी पर रात को सोने को मजबूर हो गए, उनको लगा ट्रेनें बंद हैं, उनके ध्यान में नहीं रहा होगा कि मालगाड़ी तो चली रही होंगी कहीं ना कहीं से। और उन लोगों की सुरक्षा के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए हम लोग निश्चित रूप से एक इस महामारी के अंदर अपनी मानवता का परिचय जरूर दें, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से, उनके तो कान पे जूं रहती नहीं है। क्या ऐसे लोग जो कुछ ऐसे मालिक हैं जो इस प्रकार से कुछ गरीब लोगों को उनको अनसिक्योरिटी की भावना पैदा कर रहे हैं, उनके पैसे 15 दिन के देकर कह रहे हैं हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे अब, या उनको कह रहे हैं तुम्हारी छुट्टी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कम से कम कोई नंबर नोडल एजेंसी केजरीवाल साहब आपको अपॉइंट करनी चाहिए। आप अपने घर से निकलिए, मंत्रियों को निकालिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये नंबर होगा तो वो मजदूर अब कहां लेबर कमिश्नर के पास, लेबर इंस्पेक्टर के पास, लेबर अधिकारी के पास लॉकडाउन में कहां जा पाएगा, कौन उसको जाने देगा, कौन उसकी फरियाद सुन रहा है। इस प्रकार के जो टेलीफोन आ रहे हैं, तो इस प्रकार की मानवता को दरकिनार करके जीवन जीने वाले ऐसे लोग जिनके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार की सहनशीलता नहीं रही है कि मजदूरों के बारे में वो सोचे, जिनके कारण से उनका रोजगार चल रहा है, उनके खिलाफ कम से कम इस प्रकार का एक आदेश केजरीवाल साहब पारित करें कि ऐसे लोगों के साथ फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं या उनको नौकरी से निकाल रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना वायरस। जो ये 3 महीने का पीरियड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी निवेदन किया था, इस पीरियड के अंदर हमारी निवेदन है कि ऐसे लोग, मजदूर लोगों को जो नौकरी से निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक रेजुलेशन लेकर आए और रेजुलेशन लेने के बाद ये तय करें कि ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर कोई किसी मजदूर को निकालेगा तो उस मालिक के साथ, किसी भी उद्योगपति हो, कोई किसी श्रमिक के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन दौरान में ये केजरीवाल साहब को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो मानवता से हटके ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर करुणा है, मानवता है और वो समझते हैं उनके बुजुर्गों का संस्कार है, इसलिए वो उनको परेशान नहीं कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो इसके बारे में सरकार को जागना चाहिए, केजरीवाल साहब की नींद खुलनी चाहिए। ये मैं केजरीवाल साहब तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।